शारजा में जो ट्राई नेशन सीरीज चल रही है ना, उसको देखने के बाद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके जो क्रिकेट फैंस हैं, मेजरली यही चार टीम्स हैं एशिया कप में, इनके जो क्रिकेट फैंस हैं ना, उनके अंदर एक खलबली है, एक सवाल है कि यार एशिया कप जो होना है दुबई में उसमें कैसी विकेट्स होंगी, क्योंकि एशिया कप दुबई में होना है और अबू धाबी में होना है। दोनों ग्राउंड्स में जो पिचेस हैं उनकी क्या पोजीशन है, किस तरह की पिचेस होंगी। इस तरह की तो नहीं हो जाएंगी, टॉस डिपेंडेंट हो गया सारा कुछ। जो टॉस जीता 60-70% मैच वो जीत गया। ट्राई नेशन सीरीज में एक भी मैच में चेज नहीं हुआ, एक भी मैच में, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें, यानी कि टीम बैटिंग फर्स्ट मैच जीत रही है। तो अब क्या दुबई में भी यही होगा, अबू धाबी में भी यही होगा? तो सर पिचेस के ऊपर ना एक आर्टिकल छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, टोनी हेमिंग का उन्होंने इंटरव्यू किया है। बड़ा नाम है, बड़ा सीनियर किस्म का क्यूरेटर है, आईसीसी एकेडमी का हेड रहा है। दुबई का क्रिकेट स्टेडियम, ये पिचेस शिचेस समझो अपने हाथ से खड़े किए हुए हैं। 360 टन मिट्टी ऑस्ट्रेलिया से, 360 टन मिट्टी पाकिस्तान से। वैसे यहाँ पे पाकिस्तान की मिट्टी यूज़ हुई है दुबई और अबू धाबी के अंदर पिचेस में। इंग्लैंड से भी मेरा ख्याल है कोई 100-200 टन मिट्टी मंगवाई थी, वो सारी लगाई की तरह समझ नहीं आई बट खैर चलो, वो अब उससे पूछ रहे हैं कि भाई बताएं। ठीक है, बाय द वे टोनी पाकिस्तान का भी क्यूरेटर है, इसने भी कुछ टाइम पहले रिज़ाइन किया और अब ये क्यूरेटर है उधर बांग्लादेश में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। अब ये चीफ क्यूरेटर यही है टोनी हेमिंग, और ये आईपीएल में भी काम कर चुका है और उधर भी कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया में भी करता रहा है। वो ये कहता है जी कि एशिया कप में जो पिचेस होंगी वो डिफरेंट होंगी। पिछले 2 साल से जिस तरह की आप पिचेस दुबई के अंदर देखते आए हैं, जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखी थी, कि मतलब आप देख लें कि इंडिया ने 5 मैचेस खेले चैंपियंस ट्रॉफी में, अनबीटन रहे, 4 मैच उन्होंने चेजिंग में जीते हैं। एक मैच न्यूजीलैंड वाला था आई गेस, पहले बैटिंग करके जीता था 40-45 रन से, कुछ इस तरह। एक मैच इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट करके जीता, बाकी 4 मैचेस टीम इंडिया ने बैटिंग सेकंड करके जीते। और उसमें जो बॉल की पोजीशन थी, जो हालात थे, वो सारा कुछ वो आपके सामने है। ड्यू फैक्टर का अलग से एक डर लगा रहता था अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये सारा वो सारे एलिमेंट्स अब दोबारा आपके सामने आएंगे। पिचेस में सर बताया ये जा रहा है कि प्रीवियसली दुबई की पिचेस के ऊपर ग्रास को अवॉइड किया जाता था, सीधी चिट्टी चिट्टी पिचें जैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखी थी, लेकिन इस दफ़ा वो खाता नहीं है। इस दफ़ा उन्होंने ग्रास कवर दिया हुआ है दुबई की पिचेस पे, और ग्रास कवर का मतलब ये है कि ये जो पिचेस हैं ये उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगी जैसे वो 2 साल से करती भी आ रही हैं। इन पिचेस पे एक बैटर कैरी मिलेगा आपको टू द विकेट कीपर, और प्लस गेंद पेस के साथ आएगी बल्ले के ऊपर। मज़ेदार बात यह है कि मैथ्यू सेंड्री नाम है जो अभी करंटली दुबई क्रिकेट स्टेडियम के क्यूरेटर हैं उनका इंटरव्यू आ जाता ना तो ज़रा चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाती, लेकिन चलो टोनी हेमिंग ने जो दिया है उसका और बाकी जो डाटा शाटा मैंने इकट्ठा किया है उसके हिसाब से देखते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो पिचेस हैं वो इस दफ़ा डिफरेंट बनाई गई हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे मेजर उसके ऊपर, ड्यू फैक्टर, क्योंकि ड्यू फैक्टर जो है ना वो बहुत रोल प्ले करेगा। अब उसमें ना कंट्राडिक्शन है। अब कंट्राडिक्शन कैसे है वो बताता हूँ मैं आपको। सितंबर में ना ह्यूमिडिटी लेवल्स ये चले जाते हैं 60-80% के बीच में। ठीक है, रात को टेम्परेचर ड्रॉप होता है, मतलब 38-28 इस तरह करके। एक रात को रातें जो है ना वो ठंडी हो जाती हैं वहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली है तो डेजर्ट ही, तो वो जब एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो फिर वो डेफिनेटली ड्यू क्रिएट होती है। सितंबर का महीना जो वेबसाइट्स हैं ना वेदर की, वो तो खुश्क बता रही हैं। ठीक है, और वो टेम्परेचर्स में इतना डिफरेंस नहीं बता रही। ये जो वेदर की फोरकास्ट वगैरह की जो वेबसाइट्स होती है ना, उधर मैंने चेक किया, वो सितंबर के महीने में वो तो प्रिडिक्ट कर रही हैं कि नहीं ये खुश्की रहेगा, टेम्परेचर्स में रात को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं आएगा, और जब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं आएगा तो फिर डेफिनेटली ड्यू अगर या तो पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो कम पड़ेगी। ठीक है, वो वेदर ऐप्स जो है ना वो आपको इस तरह बता रही हैं। अब इसमें
रॉबिन सिंह जो हैं वो ये कहते हैं कि ड्यू पड़ेगी। वो यूएई के कोच रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे टाइम गुजारा हुआ है, खेले हुए हैं यूएई के, मतलब कोच भी रहे हैं। ही सेज कि वहाँ पर ड्यू पड़ेगी सितंबर के महीने में, उनको ये लगता है। और उनको ये लगता है कि दुबई में ज़्यादा पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अबू धाबी। टोनी हेमिंग को ये लगता है कि अबू धाबी में ज़्यादा पड़ेगी, दुबई में कम पड़ेगी। तो आपको ना यहाँ पर मैंने खड़े खड़े कंट्राडिक्शन दिखा दिया कि ड्यू से रिलेटेड जो है ना, इनको किसी को कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि अब ड्यू अगर पड़ती है तो उस, अगर आपने प्रिवेंशन करनी है, प्रिवेंशन का जी तरीका बड़ा सिंपल सा है कि एक तो आपने ऑन दैट डे जिस दिन मैच है ग्राउंड को पानी नहीं लगाना। पानी लगाना है मैच से 36 to 48 आवर्स पहले। फिर वो जो ड्यू को प्रिवेंट करने की कोटिंग होती है, अगर आपको पता हो, वो आप करें। अब वो करती क्या है कोटिंग की, अगर तो हल्की फुल्की ड्यू है तो उसको तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं, उसका असर वो ज़ीरो कर देती है। हैवी ड्यू पड़े तो फिर वो उसका जो असर है ना ड्यू का, उसको मिनिमल करने की कोशिश करती है। ठीक है, एक तो वो कोटिंग। तीसरा एक और है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो ये है कि भाई खुदाई अमर है, पंखे ला दो, पंखे बड़े बड़े फैंस, सुखाओ गिरास को, वो पॉसिबल नहीं है। मैच के दौरान तो नहीं हो सकता पंखे लगेंगे। तो ड्यू जो है ना, उस पर मेरा ये अंदाज़ा है कि भाई वो कोई खुदाई अमर है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड है। ठीक, जो मैंने अभी तक जितना डाटा इस पे इकट्ठा किया है ना, वो मुझे ये बता रहा है, जो मैंने अभी जितना भी डाटा इकट्ठा किया ना, वो ड्यू से रिलेटेड मुझे यही चीज़ बता रहा है कि भाई ये इन अ वे के ड्यू यू आर नॉट श्योर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ के स्विंग फास्ट बॉलर्स की, उसका क्या हिसाब किताब है, उसमें फिर आते हैं दुबई का और अबू धाबी का जो क्रिकेट स्टेडियम है। अच्छा भाई दी, मुझे एक चीज़ अचानक से याद आ गई कि दुबई में रॉबिन सिंह को क्यों लगता है कि दुबई में जिसे कहते हैं ड्यू जो है वो ज़्यादा पड़ेगी और अबू धाबी में कम पड़ेगी। क्योंकि दुबई का जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, वो बाउल शेप का है। ठीक है, अबू धाबी का काफ़ी सारा ओपन है, तो वहाँ पे वो ब्रीज चलती है, तो वो ड्यू फैक्टर को थोड़ा मिनिमल कर देती है। अब दुबई में वो, क्योंकि ब्रीज का तो सेटअप हो नहीं सकता, तो इस वजह से रॉबिन सिंह को ये लगता है कि वो ज़्यादा वहाँ पर ड्यू पड़ेगी। अच्छा, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ना फास्ट बॉलिंग में स्विंग, ये जो दुबई है ना, इसमें फिर वो फास्ट बॉलिंग को बिकॉज ऑफ वो जो स्टेडियम का स्ट्रक्चर है, जो उसकी शेप है, उसकी वजह से जो अंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है ना ग्राउंड और उसके ऊपर के जो एयर में, ठीक है ना, ये तकरीबन कितने मीटर ऊंचा है उनका छत, 50-60 तो होगा मेरा ख्याल है, इतनी ही था रूफ टॉप, मेरा ख्याल है मैंने कहीं पढ़ा था। तो उस रूफ टॉप से नीचे, अब वो शेप की वजह से उससे नीचे की जो एयर है और वो जो एटमॉस्फेयर है ना, वो दुबई में चेंज होता है, अबू धाबी में चेंज होता है। क्योंकि अबू धाबी में क्या है, ओपननेस है, ओपन एरिया ना, तो वहाँ पर वो फिर उस तरीके का इफेक्ट क्रिएट नहीं होता जो दुबई में होता है। और इसी वजह से दुबई में अंडर द लाइट्स आपको ना बॉल स्विंग करता हुआ मिलता है, जैसे वो शाहीन शाह अफरीदी का था, अगर आपको याद हो। थोड़ा सा वो जो टाइम पीरियड था ना जिसमें वो शाहीन ने इनिशियली स्टार्ट किया था, क्या टाइम होगा, 6-6:30 बजे का टाइम होगा, यही टाइम होगा ना। तो उसमें जब उसने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर वो जो था ना बॉल के अंदर स्विंग, वो बहुत ज़्यादा था। और वो स्विंग पैदा हुआ था दुबई के जो स्टेडियम के अंदर जो क्लाइमेट बनता है ना, उसकी वजह से ठीक हो गया। और इसके बाद और क्या जी, और मैं आपको डाटा के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, वो कई चीज़ें वो हमारे काम की नहीं है, वो इन अ वे के। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यस, ओडीआई क्रिकेट तो है कोई नहीं, है T20 क्रिकेट। ठीक है, जो नया बॉल है ना नया बॉल, वो दुबई के अंदर क्या किया जाता है कि वो क्रॉस सीम के साथ मारा जाता है कि शाइनी जगह लगे और बॉल तेज़ निकले। ठीक है, जब आप सीम मारती हैं तो वो होल्ड करती है। नए गेंद की मैं बात कर रहा हूँ दुबई के अंदर। अब जब ये गेंद थोड़ा सा पुराना होगा ना, तो फिर क्या होगा कि ये गेंद फंसेगा, ये गेंद फंसेगा। इस वजह से मुझे ये लगता है कि पावर प्लेस जो होंगे ना, वो बड़े क्रूशल होंगे।
पावर प्लेज में फ़ायदा उठाना पड़ेगा टीम्स को, क्योंकि बॉल एक दफ़ा थोड़ा सा सॉफन हो गया ना, फिर उसको हिट आउट करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो फंसेगा, ठीक है, वो पिच पे होल्ड करेगा, जाहिर सी बात है, फिर वो उसमें आपका जिसे कहते हैं सीम मूवमेंट भी आएगी। उसमें सीम मूवमेंट मतलब आपने सीम मारी और वो स्टक कर गया, वो सीम, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन अ वे कि अगर 50 ओवर्स का मैच है तो 10 ओवर्स के बाद वो जो है ना पिच, वो अपना असर आपको दिखाना शुरू करेगी। बॉल आपका फंस कर आएगा, क्या पेसर्स का, क्या स्पिनर्स का, ठीक है, उसमें फिर और टर्न भी आपको मिलेगी। तो वो जो सरफेस है ना, वो डेफिनेटली फिर चेंज होगी। ये चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद होगा कि रोहित क्या करता था, वो आते साथ जो है ना पूरी कोशिश करता था जितने मार लो, क्योंकि ही न्यू के गेंद के पुराने, और मैंने उन मैच रिपोर्ट्स में भी बताया था कि मैं गेंद के पुराने होने से पहले पहले इसे जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। ये साइंस होती थी, रोहित की तो थी, जो बाकी ओपोनेंट्स थे ना उनके भी ओपनर्स की यही माइंडसेट होता था कि इससे पहले कि गेंद पुराना हो, ठीक है, और इंडियन स्पिनर्स लगें और हमारे लिए मसले पैदा करें, जितने रन्स बना सकते हो बना लो, ताकि अगर हम उनको सिंगल डबल करके भी मैनेज कर लें या उनके कुछ कम रन्स भी उनके ओवर्स में बने, तो हम फिर भी एक सर्टन रन रेट के साथ जाकर एंड पर अच्छा फिनिश कर सकें। वो अलहदा बात है कि उनमें से किसी से भी नहीं हुआ। अच्छा, एक मैं आपको डाटा और बताता हूँ, वो भी मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, और वो है बैटिंग सेकंड का। मैं किधर गया जी, चेजिंग बैटर, हाँ चेजिंग बैटर तो मैंने आपको बता दिया ना। इस यार वो डेट, एक सेकंड, मैंने इधर कहीं लिख के रखा था पे, कहाँ चले गए भाई तुम। यार वो आईपीएल और वर्ल्ड T20 2021 का मैंने एक डाटा निकाला हुआ था, ठहरो किधर गया, यहीं पर होगा। आईपीएल के ना, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर मैचेस हुए थे बैक इन 2021। आईपीएल के 13 मैचेस दुबई के अंदर हुए थे, याद पड़ता है सर? उन 13 में से ना सिर्फ 4 मैचेस ऐसे हैं कि जिसमें टीम बैटिंग फर्स्ट वाज एबल टू डिफेंड देयर टारगेट्स। सिर्फ 13 में से 4 मैचेस, तो 13 में से 4 के 9 मैचेस में टारगेट्स चेज हो गए थे, ठीक है। और ये बात हो रही है उन मैचेस की जो 6 बजे शाम में स्टार्ट हुए थे। अबू धाबी में 8 मैचेस, 5 मैचेस 8 में से टीम बैटिंग सेकंड उन्होंने चेज डाउन किए थे। वर्ल्ड T20 में सेकंड हाफ ऑफ द समर था, 13 मैचेस दुबई के अंदर हुए, 12 टीम बैटिंग सेकंड जीती थी 13 में से, ठीक है। और अबू धाबी में 7 मैचेस हुए थे और उसमें 4 मरतबा टीम्स ने अपना टोटल डिफेंड कर लिया था। ये भी सेकंड हाफ ऑफ द समर ही है। तो बॉटम लाइन ये है गुरु, एक चीज तो ये है कि अभी तो ग्रास नजर आ रहा है, व्हाट इफ मैथ्यू सैंडरी साहब जो हैं घास उड़वा दें, फिर हम क्या कर लेंगे? हमने तो घास देखकर सारों से पूछा ना कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे होगा एंड ऑल दैट। घास अगर उड़ा दी जाए फिर क्या होगा? चलो घास अगर रहने भी दो, ड्यू फैक्टर का क्या करेंगे? ड्यू फैक्टर के बारे में लोग श्योर नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये किस्सा जा रहा है टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने की तरफ। 6:30 बजे का स्टार्ट है पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक। पहले मैच स्टार्ट होने थे 7 बजे, अब होंगे 7:30 बजे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 7:30 बजे वाला देख रहा हूँ ना टाइम, और वहाँ के 6:30, तो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर चूँकि अब वो कूल डाउन होना काम स्टार्ट होगा टेम्परेचर्स का, तो अगर तो वो रैपिड वो इतना एकदम से टेम्परेचर गिरता है तो फिर पहली इनिंग में भी ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, सेकंड इनिंग में तो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। ये जो ड्यू फैक्टर वाला जुआ है ना, उसके बारे में तो रोहित शर्मा ने भी कहा था ना कि इस पर मैं क्या ही कर सकता हूँ,
मैं अब इस पे क्या करूं, मुझे क्या पता। वो उसने सही कहा था, तो भाई मुझे क्या पता, खुदाई अमर है। तो आई फील कि ये गेम उसी तरफ जा रही है। टॉस जीतो, इंडिया वाला काम करो, चैंपियंस ट्रॉफी वाला, बॉलिंग करो, पहले टारगेट्स को चेज़ करो। अब टारगेट्स को चेज़ करने की जहाँ तक बात है ना, तो दो टीमों को वक्ता पड़ेगा, पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ट्रेडिशनली अगर देखा जाए ना, दे आर नॉट गुड चेजर्स। अफ़गानिस्तान की टीम एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस में नज़र आती है जब उन्होंने पहले बैटिंग करके ना पार स्कोर लगा दिया हो। अफ़गानिस्तान की साइकी यही है, किसी भी ग्राउंड पे अफ़गानिस्तान की टीम जाती है, किसी भी ग्राउंड पे देखती है इधर पार स्कोर कितना है, 150-60, 150-60 करने वाली टीम बनाओ, ठीक है, बैटिंग के हिसाब से। और उसके बाद फिर वो कहते हैं अब हम पर छोड़ दो। फिर उसमें आता है राशिद, फिर उसमें आता है मुजीब, फिर उसमें आता है नबी, फिर उसमें आता है गजनफर, फिर उसमें आता है नूर, ठीक है। वो पार स्कोर जो है ना, वो अगर पहले बैटिंग करके उन्होंने बना लिया ना, वो डिफरेंट कॉन्फिडेंस के साथ फिर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान को अगर चेज़ करना पड़ जाए ना पार स्कोर, वो उनके लिए मसला बनता है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को ना एशिया कप में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर ये चेजिंग वाला सीन बना तो ड्यू फैक्टर ना आया, फिर लेट सपोज ड्यू फैक्टर नहीं आता, तो विकेट तो फिर थोड़ा सरफेस तो ख़राब होगी, क्योंकि पहली इनिंग तो हो चुकी है, दूसरी आप कर रहे हैं। तो व्हाट इफ़ बॉल ग्रिप भी करेगा और स्पिनर का ड्यू नहीं पड़ी, तो स्पिनर का तो गेंद भाई इन विकेटों पर फंसेगा। वो तो क्लियर कट नज़र आ रहा है। कितनी आप किसी भी पिच की ना वो 100% नेचर नहीं चेंज कर सकते। तो ये अब इसमें ड्यू फैक्टर, अब टीम इंडिया को तो आज हुआ ना फिर वो क्योंकि उस टाइम भी डायरेक्ट ड्यू फैक्टर का ही था, टीम इंडिया के अगेंस्ट डायरेक्ट ड्यू फैक्टर का ही होता था। तो इसी वजह से मैंने कहा ठीक है करो। दूसरों को होता था कि भाई अब क्या करेंगे, ये वो हम मैनेज कर लेंगे, वो नहीं। वो उन्होंने फिर अपना हिसाब किताब जो है ना, वो उन्होंने चेजिंग में ठीक रखा। उनकी किस्मत भी, टॉस भी, हिसाब किताब उनके बनते रहे। उसमें फिर वो बाकी टीमें बैटिंग, उनको बाकी टीमों को तो पहले समझ ही नहीं आई कि यार ये बैटिंग फर्स्ट वाली जिसे कहते हैं विकेट ही नहीं है, ये चेजिंग वाली विकेट है। बाय द टाइम उनको समझ आई, तब तक इंडिया को पता चल गया था कि भाई इस पिचेस, इन पिचेस के ऊपर क्या करना है। ऊपर से वो एक मैच बैटिंग फर्स्ट करके भी जीत गए, तो सबके जिसे कहते हैं हवाइयाँ उड़ गई, क्या हैं ये, क्या हुआ। तो वो ये बट एट द मोमेंट मुझे फीलर आ रहा है कि ये ना इट वुड बी मोर लाइक चैम्पियंस ट्रॉफी विकेट्स, मोस्टली थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगी, बट ओवरऑल शायद यहाँ पर चेजिंग जो है ना वो आसान ही रहे, अगर ड्यू फैक्टर आता है। नहीं आता फिर देखना पड़ेगा। और ड्यू फैक्टर का होना और एकदम से ना होना, आप समझो कि पिच के बाद ना दूसरा मेजर फैक्टर किसी भी टीम के घोड़े लगवाने का वो ये ड्यू फैक्टर ही है। किसी टीम ने ये सोच के पहले जिसे कहते हैं बॉलिंग नहीं की, वो पहले क्या नाम है बॉलिंग कर ली, कि बाद में ड्यू फैक्टर आ जाएगा। ड्यू फैक्टर ना आया, उनको एक पार स्कोर चेज करना पड़ गया। दूसरी टीम की बॉलिंग तगड़ी है, लेट सपोज अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं, वो तो वक्ता डाल देंगे इन विकेट के ऊपर। तो ये क्लियर कट ना अभी एशिया कप के मैचेस शुरू होंगे ना, तो ये आई फील के पिचेस का कुछ सही से आइडिया होगा। वरना मैंने शारजा की विकेट को ना 6 मैचेस में 2 से 3 मरतबा तो अपने कानों से सुना है, इट्स अ गुड बैटिंग सरफेस। और वो कितनी गुड बैटिंग सरफेसेस निकली हैं शारजा की, वो आपके सामने है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।